दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने रेगिस्तान में अकेले 71 दिन बिताए। जिस जगह को लोग नरक कहते हैं, उस जगह में इस शख्स ने 71 दिन जिंदा रहकर दिखाया। इन दिनों में उसने कीड़े मकोड़े खाकर जान बचाई। उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे उसमें सिर्फ हड्डियां बची हों। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी की जिसने जिंदगी और मौत के बीच 71 दिनों तक अकेले एक रेगिस्तान में जूझकर खुद को जिंदा साबित किया। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि 100% सच्ची कहानी है। नाम है रिकी मैगी। एक ऐसा इंसान जो आम जिंदगी जी रहा था, पर फिर ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे दुनिया से अलग मौत के मुंह में धकेल दिया। रिकी मैगी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था, लेकिन जब वो किशोर अवस्था में पहुंचा तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा झटका आया। उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय रिकी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इतना जरूर था कि उसने उस दिन से समझ लिया कि अब उसके सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी है। रिकी ने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा नहीं, लेकिन साथ साथ वो काम भी करने लगा। उसे यह समझ में आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो मेहनत करनी होगी, और वह किसी भी काम से पीछे नहीं हटा। उसने कभी बिजली का काम किया, कभी मछली पकड़ने वाली बोट में मजदूरी की, कभी फर्नीचर उठाने ढोने का काम किया, और कभी कभी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी किए, बस इतना कि घर का खर्चा चल जाए। हालात पूरी तरह बुरे नहीं थे, लेकिन पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती थी। फिर आया साल 2006। उस वक्त रिकी की उम्र लगभग 36 साल थी। उसी साल उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा काम मिला। काम था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड इलाके तक कुछ जरूरी कागजात और सरकारी सामग्री पहुंचाना। ये कोई आम रास्ता नहीं था। इसके लिए लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करना था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान और खतरनाक इलाकों में से एक, जिसे हम रेगिस्तान कह सकते हैं। वो प्लेन से जा सकता था, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था कि हवाई यात्रा कर सके। इसीलिए उसने तय किया कि वो अपनी पुरानी सी कार में सफर करेगा। उसने कार में ज्यादा मात्रा में पेट्रोल भरवाया, कुछ खाने का सामान लिया, पानी की बोतलें रखी और निकल पड़ा एक बेहद लंबी, थकाऊ और जानलेवा यात्रा पर। वो रास्ता था बंटाइन हाईवे, एक ऐसा रास्ता जो चारों ओर से वीरानियों और तपती जमीन से घिरा है, जहां कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता, और जहां अगर एक बार गाड़ी खराब हो गई तो कोई मदद आने की उम्मीद बहुत कम होती है। रिकी अपने पुराने से कार में रेडियो सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोपहर की कड़क धूप और रात की गहरी ठंड के बीच उसका सफर जारी था। इसी दौरान जब वह एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं मिलता, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गाड़ी खराब पड़ी है। उस गाड़ी के पास 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने इशारा किया और मदद मांगी। रिकी रुका, इंसानियत दिखाई और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही दूरी के बाद उन्होंने कहा कि प्यास लगी है। उनमें से एक ने रिकी को एक बोतल दी जिसमें ड्रिंक था। रिकी आमतौर पर अपनी बोतल खुद खोलता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने बोतल उन्हीं में से एक आदमी से खुलवाई और बिना सोचे समझे पी लिया। बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उस ड्रिंक में कोई ड्रग मिलाया गया था, बेहोशी का तेज असर करने वाला कोई तरल। कुछ ही मिनटों में रिकी को चक्कर आने लगे, सर भारी हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर ब्लैकआउट। जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अब एक वीरान, सुनसान और बेयाबान रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ था, अकेला। ना उसकी कार थी, ना जूते, ना फोन, ना बैग, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। वो तीनों आदमी उसे लूटकर, ड्रग्स देकर रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ गए थे। रिकी ने अपने होश संभालते हुए जब चारों ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि अब उसके सामने कोई नहीं है, मदद नहीं आएगी। उसे खुद ही ये लड़ाई लड़नी होगी, खुद से, भूख से, प्यास से, गर्मी से, जानवरों से और उस मौत से जो हर पल उसका इंतजार कर रही थी। रिकी मैगी अब उस वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच अकेला खड़ा था। न कोई इंसान, न आवाज, न कोई उम्मीद, सिर्फ चुप्पी, गर्म हवा और तपती हुई जमीन जो हर कदम पर उसके पैरों को जलाकर राख कर देना चाहती थी। उसके पांव में न जूते थे, न मोजे, वह बिल्कुल नंगे पांव था, और जमीन पर जो धूप की गर्मी पड़ी थी उसका तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। जमीन की रेत इतनी गर्म थी कि वो अंगारों जैसी लग रही थी, लेकिन रिकी जानता था अगर जिंदा रहना है तो चलना होगा। हर कदम मौत से लड़ाई का